हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम अपना टॉपिक हेलो स्टूडेंट तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप देख रहे हो बेटा एनिमल किंगडम की सीरीज और आज है पार्ट 2। तो बेटा आज हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं और पार्ट सेकंड के हम टॉपिक करेंगे सबसे पहला डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से करना, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत कर देना वरना क्वेश्चन अटक जाएगा, है ना। तो बेटा डिप्लो, तो देखो डिप्लो का मतलब ही क्या होता है। डिप्लो का मतलब होता है टू, ठीक है। और ब्लास्टिक का मतलब होता है बेटा जर्म लेयर। ब्लास्टिक मीन्स क्या होता है, जर्म लेयर। तो जिसकी बॉडी में दो लेयर हो, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, है ना। अंदर वाली को क्या बोलेंगे, अंदर से क्या बोलते हैं, एंडो। एंडोडर्म, डर्म माने लेयर। तभी तो बेटा जो स्किन को दिखाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर। और जो यहाँ पे आउटर लेयर इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर, ठीक है। तो जिनमें दो ही है उनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें प्रॉपर तीसरी लेयर भी है उसको बोलेंगे मीजोडर्म। क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। मीजो माने क्या होता है बेटा, एम्पुर मीजो, एम्पुर मिडिल, है ना। एम्पुर क्या याद रखेंगे अपन लोग, मिडिल। तो बीच में जो लेयर आए वो हो जाएगी अपनी मीजोडर्म हो जाएगी। तो अपना क्लियर है यहाँ से, रेक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। अच्छा, अब जब उनमें दो ही लेयर हैं तो उनमें बीच में क्या कुछ होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है बेटा। ये एंडोडर्म हो गई, ये एक्टोडर्म हो गई। और बीच में जो सेल होते हैं ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल, ऐसे सेल जो उनका डिवीजन नहीं हुआ, जो प्रॉपर लेयर नहीं बना पाए, तो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसको बोलते हैं मीजोगेलिया। मीजोगेलिया। तो याद रखना, मीजोगेलिया से क्वेश्चन आए कि मीजोगेलिया किस में मिलता है, तो हमेशा याद रखना डिप्लोब्लास्टिक में मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा, डिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें तीनों लेयर हों, जिसमें जो बीच वाली लेयर है वो प्रॉपर डिफरेंशिएट हो जाए, प्रॉपर लेयर बनाए मीजोडर्म के रूप में, उसे बोलेंगे आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब कौन डिप्लो है और कौन ट्रिप्लो है, बेटा याद रखना। भाई अब जो तुम पढ़ते हो निडेरिया, शुरुआत के मतलब दो तीन, वो तो है आपके डिप्लोब्लास्टिक। और प्लेटी हेलमिंथेस से शुरू करना, प्लेटी हेलमिंथेस, है ना। इससे जितने भी आगे नेक्स्ट आएंगे, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्किलमिंथेस, एनालिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, है ना, सारे की सारे वो कौन से होंगे, आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, है ना। तो एनसीईआरटी की लाइन भी इंपोर्टेंट है और ये पूरा यहाँ से बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। डायग्राम बिल्कुल साथ में याद करना है, डायग्राम देखते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कौन सा क्या है। देखो यहाँ पे ये लेयर है, दिख रहा है ना, ये रेड रेड में। तो ये प्रॉपर डिफरेंशिएटेड नहीं है इसलिए इसको मीजोगीलिया बोल दिया। और देखो यहाँ पे प्रॉपर सेल डिवाइड हुए हैं, प्रॉपर डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए ये है मीजोडर्म। तो डायग्राम अगर आ जाए चूज करना तो कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ो। अब देखते हैं सीलोम। सीलोम क्या होती है, कैविटी। बेटा आज हम यहाँ तक खत्म करेंगे, पॉरीफेरा नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे तो बेटर है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सीलोम का मतलब होता है बेटा कैविटी। क्या होता है, कैविटी। कैविटी किसके बीच में, कैविटी क्या होती है, कैविटी, है ना। कैविटी होती है बेटा स्पेस, एम्प्टी स्पेस, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन, देखो ये मान लीजिए बॉडी की वॉल है और ये हमारे गट की वॉल है। गट का मतलब क्या होता है, देखो गट का मतलब नहीं पता होगा बहुत सारे को। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। गट का मतलब गला नहीं होता, यहाँ पे गट का मतलब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब माउथ टू लेकर एनस तक। माउथ टू एनस को बोलते हैं बेटा गट, एलिमेंट्री कैनाल। तो इनके बीच में जो स्पेस है, मान लीजिए ऐसे समझ लेना, थोड़ा इजी बना देता हूँ, जैसे एक पाइप है ना, और उसके अंदर एक और छोटा पाइप है। तो इस तरीके से जो गैप है, ये जो गैप रह गया है ना, जिसको मैं अब जैसे भर रहा हूँ, तो ये जो गैप है इसी को बोलते हैं सीलोम या कैविटी। तो डेफिनेशन याद रहेगी, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड बॉडी कैविटी या सीलोम। तो सीलोम बेटा तीन तरीके से एनिमल डिफरेंशिएटेड है इसके आधार पर। जिनमें प्रॉपर ये कैविटी पाई जाती है उन्हें बोलते हैं सीलोमेट। उन्हें क्या बोलते हैं, सीलोमेट। जैसे ये वाले हो गए, डायग्राम देखना, डायग्राम नीट में आया हुआ ऑलरेडी पीवाई के क्वेश्चन में बेटा डायग्राम का। फिर एक होते हैं जिनमें ये कैविटी बिल्कुल नहीं होती, मतलब देखो ये कैविटी बनी किससे है, पहले तो ये क्लियर करो। किसके द्वारा बनी होगी, मीजोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा बनी होगी बेटा, मीजोडर्म के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे, भाई बॉडी कैविटी किसके द्वारा लाइंड बाय, तो लाइंड बाय किसके द्वारा होती है बेटा, मीजोडर्म के द्वारा, है ना। तो देखो ये मीजोडर्म रेड कलर में दिखाई दे रही है ना तुम्हें, तो देखो इसके अंदर प्रॉपर गैप है, प्रॉपर स्पेस तुम्हें दिखाई दे रहा व्हाइट कलर का, तो ये है सीलोमेट। अब जब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसमें देखो ये रेड कलर की है और इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये कैसी होगी, सॉलिड। तो क्वेश्चन आ सकता है बेटा सॉलिड मीजोडर्म, सॉलिड मीजोडर्म किस में होती है, एसिलोमेट में। किस में होगी, एसिलोमेट। और हमने अभी डिस्कस किया है कि इसको बनाती कौन है, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म होना तो जरूरी है ना, किसी को अगर कैविटी के डिस्कशन कर रहे हैं तो मीजोडर्म होना जरूरी है। तो बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा है, प्लेटी हेलमिंथिस। कौन सा है, प्लेटी हेलमिंथिस।
अभी डिस्कस किया था ना ऊपर। तो प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं बेटा एसिलोमेट, और इनकी जो मीजोडर्म कैसी होती है, सॉलिड, क्योंकि उसमें कोई कैविटी नहीं होती। अगर ये कैविटी आपकी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में मिल जाए, है ना, मतलब प्रॉपर तो डिफरेंशिएटेड नहीं है लेकिन पाउच लाइक में है, तो इन्हें बोलते हैं, देखो बेटा प्रॉपर तो नहीं बना पा रहे, इसलिए इनको बोलेंगे सूडो। सूडो का मतलब, पसूडो मत पढ़ना है ना, सूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, चल झूठी वो वाला है ना, फॉल्स। तो फॉल्स सीलोम, फॉल्स कैविटी। तो ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा एस्किलमिंथिस। बेटा एक ही फाइलम याद रखना तुम्हें इसका, एस्किलमिंथिस। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में आया है। सूडोसिलोमेट रट लो, कुछ नहीं होना, सूडोसिलोमेट रट लो, एस्किलमिंथिस। एसिलोमेट प्लेटीहेलमिंथिस। ए से एक ट्रिक बना सकते हो, एसिलोमेट आए आप, आपकी ट्रिक बन जाएगी ना। ए फोर क्या बन जाएगा बेटा, एसिलोमेट, पी फोर प्लेटीहेलमिंथिस, है ना। हो गया, चलो उम्मीद है तुम्हें हो गया होगा ये। अच्छा तो अब याद रहेंगे ना बेटा कहां तक, तो अपने पास में एक क्लियर हो गया, प्लेटीहेलमिंथिस होगा एसिलोमेट। अब उससे आगे इंप्रूवमेंट आएगी, एस्किलमिंथिस होगा सूडोसिलोमेट। और फिर जो अपना एनालिडा से शुरुआत होगी, एनालिडा से कॉर्डेटा तक, वो कैसे होंगे आपके प्रॉपर सीलोमेट। तो अब आगे अगर चाहे एनालिडा के बाद आपका आर्थ्रोपोडा आ रहा है, चाहे मोलस्का आ रहा है, चाहे काइनोडर्मेट आ रहा है, सारे की सारे कैसे हैं, प्रॉपर सीलोमेट हैं। तो याद रहेगी ना बेटा। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं सेगमेंटेशन पर। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इनके बेटा, प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, तो मैं एक बार में इसको क्लियर कर देता हूं, फिर क्वेश्चन पे काम करेंगे। सेगमेंटेशन, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। जब बॉडी बेटा इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से डिवाइडेड हो जाए और वो आपके बार बार रिपीट होते रहे, सेगमेंट भी क्या होते रहे, रिपीट होते रहे, है ना, तभी तो बॉडी बनेंगे पूरी पूरी। तो उसे बोलते हैं सेगमेंटेशन। हर एक टुकड़े को, हर एक सेगमेंट को बोलते हैं मेटामेयर, मेटामेयर। अब बेटा जिसके अंदर सेगमेंटेशन होती है उसे क्या बोलेंगे फिर, मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। देखो मेटामेयर से ही बना है सब, मेटामेरिज्म, है ना। तो इसमें रिपीटेशन होता है। तो ये शुरुआत होती है एनालिडा से, है ना। तो एनालिडा में उदाहरण आता है अर्थवॉर्म को। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नाम पता है तुम्हें, फेरटीमा, फेरटीमा। अरे किसान का दोष है, किसान से फार्मर, फार्मर से फैटीमा, क्लियर हो जाएगा ना। केंचुआ, केंचुआ का नाम होता है फैटीमा। चलिए अगला बात कर लेते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेटा जब माँ के गर्भ में होते हैं तब हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं है ना, तो धीरे धीरे ही डेवलप होती है वो। तो जो रीढ़ की हड्डी है मतलब वर्टिब्रल कॉलम, तो जब माँ के गर्भ में होती है नोटोकॉर्ड। इससे नोटोकॉर्ड से क्वेश्चन आता है, अच्छा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी डोर्सल साइड है वेंट्रल, अब तुम डोर्सल वेंट्रल में कंफ्यूज हो, तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। डोर्सल बोलते हैं बेटा बैक साइड, है ना, और वेंट्रल बोलते हैं बेटा फेस साइड को। तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कौन सी साइड में है बेटा, बैक साइड है ना, तो डोर्सल साइड में है ना। और कौन सी लेयर से ड्राइव होती है, मीजोडर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए। किसके द्वारा ड्राइव है, मीजोडर्म से। तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको बोलते हैं कॉर्डेटा, और जिनके अंदर नहीं पाई जाती उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। देखो नोटोकॉर्ड, कॉर्ड का ही ये वर्ड ले लिया तुमने, तो कॉर्ड जिसमें है कॉर्डेटा, जिसमें नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा, ठीक है ना बेटा। तो पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मिटा, हालांकि हेमिकॉर्डेटा के ऊपर भी अभी कंफ्यूजन है इसलिए इन्होंने क्लियर नहीं करा। बाकी हेमिकॉर्डेटा को भी हम नॉन कॉर्डेटा में ही पढ़ते हैं बेटा फिलहाल तो, और कॉर्डेटा फिर अलग से हो जाते हैं, ठीक है। अब जल्दी से इनके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो देखिए मैंने क्वेश्चन एक साइड में लगाए हुए हैं, ये रहे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, नीट 2015 का क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्लोब्लास्टिक, भाई डिप्लोब्लास्टिक सुनते ही अपने माइंड में आना चाहिए दो जर्म लेयर, और ये होगी आपकी या तो निडेरिया में या टीनोफोरा में, है ना। तो निडेरिया एग्जाम्पल मिल गया, कहानी खत्म हुई इसकी तो, है ना। अगला है पीएमटी 2010 का, भाई 2016 से पहले पीएमटी होता था। तो मीजोगीलिया, मीजोगीलिया पता है ना बेटा, ऐसे सेल जो प्रॉपर डिफरेंशिएटेड नहीं है, पढ़ाया था ना। एंडोडर्म होगी, बाहर एक्टोडर्म होगी, बीच वाली लेयर जो प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं है वो होगी मीजोगीलिया, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक का है, तो डिप्लोब्लास्टिक कौन सा दिख रहा है आपको इसमें, दोबारा से निडेरिया। भाई निडेरिया का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करो। सीलन ट्रेटा, क्या है, सीलन ट्रेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2016 का है बेटा, बहुत टफ पेपर था, है ना। 2025 से पहले सबसे ज्यादा टफ पेपर नीट 2016 का ही माना जाता है। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर, अभी तो शुरुआत करी थी हमने, सबसे पहले तीन लेयर कहां से शुरू हो रही थी, प्लेटी हेलमिंथिस से। कहां से शुरू हो रही थी बेटा, प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस कहां पे, यहाँ पे, हो गया ना क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख लोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे बेटा। अब बात कर लेते हैं कैविटी के क्वेश्चंस की, नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। और क्या आया इसमें, बाइलेटरल सिमिट्री हो और एसिलोमेट हो। एसिलोमेट से मैंने क्या ट्रिक बताई थी, आप क्या बताई थी, आप बहुत फेमस है बेटा, ये आते रहते बार बार रिपीट होते हैं।
A4 एसिलोमेट, P4 प्लेटीहेलमिंथिस। आंसर हो गया ना, देखो कितना इजी था। फिर है नीट 2019 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, भाई ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लेटीहेलमिंथिस के बाद सभी में है ना, मतलब स्किलमिंथिस, एनालेडा सभी में पाई जाएगी। बाइलेटरल सिमेट्री हो, बिल्कुल। और ट्रूसिलोम, भाई ट्रूसिलोम कौन है बेटा? ट्रूसिलोम है एनालिडा वाले, है ना। एनालिडा से ट्रूसिलोम आपकी शुरुआत हो गई, ठीक है। तो एनालिडा तो होना ही होना है। अब एनालिडा देखो सब में है। अब इसने कहा सेगमेंटेशन अर्थोपोडा में होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, और कॉर्डेटा में भी होती है। तो बेटा आंसर हो जाएगा अपना बी, ठीक है। और मुझे कमेंट करना कि आपने बी सोचा था पहले। चलिए नीट 2018 का देख लेते हैं बेटा। एसिलोमेट, एसिलोमेट तो अभी ट्रिक बताइए आप कितनी बार कहूंगा भाई, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हो गया प्लेटीहेलमिंथिस। कितने क्वेश्चन सही थे कमेंट करके बताइएगा आपके खुद के। सूडोसीलोम, सूडो माने क्या बताया था बेटा अभी? झूठा, फॉल्स, कैविटी। तो फॉल्स तो एक ही है, एस्किलमेंथिस। कौन है बेटा? एस्किलमेंथिस, ठीक है, हो गया याद। जिसमें पाउच में होती है भाई ट्रूसीलोम, ट्रूसीलोम होगी। ट्रू कैविटी किस में पाई जाएगी? मतलब क्या पूछना चाह रहा है, सीलोमेट कौन होंगे? अच्छा ये नहीं पूछा, ये क्या बचा? ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय, किसके द्वारा लाइन होगी बेटा? सीलोमेट किसके द्वारा लाइन होते हैं? बीच वाली लेयर का नाम क्या था? मीजोडर्म। क्या नाम था? मीजोडर्म। बताई थी ना, रेड कलर की थी, डायग्राम में दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। और भाई जिसको जो सिर्फ शॉर्ट्स देख रहा है वो पूरी वीडियो देख ले, अपने चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, देखो बेटा जब टुकड़ों की बात आ जाए और कहे कि फर्स्ट, तो एक ही चीज आती है। जैसे अभी अर्थवर्म पढ़ा था, केंचुआ याद है, एनालिडा। तो एनालिडा के अंदर बेटा सबसे पहले सेगमेंटेशन आपकी शुरुआत होती है। अगला है नोटोकॉर्ड इज, देखो मैंने अभी कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू आपका। मीजोडर्म से ड्राइव है, किससे ड्राइव है बेटा? मीजोडर्म से। तुम्हारा आंसर मीजोडर्म ही था या एक्टोडर्म लगा दिया था? जल्दी से बताना कमेंट करके। नीट 2012 में देख लेते बेटा। एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड, भाई जिनमें नहीं है, मैंने कहा था जिनके अंदर कॉर्ड है वो कॉर्डेटा, और जिनके अंदर कॉर्ड नहीं है वो कैसे हैं? नॉन कॉर्डेटा। तो उन्हें क्या बोलेंगे भाई? एनिमल विदाउट, नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा आंसर बेटा? नॉन कॉर्डेटा। उम्मीद है बेटा बढ़िया लगा होगा आपको टॉपिक। और हम पार्ट 3 अब इसका बनाएंगे, पॉरीफेरा से शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए।